हर हर महादेव। आइए आज नीलम दीदी के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। नीलम दीदी ने कैसे अपने जीवन में महादेव गुरु के साथ कैसे रह करके और उनकी चर्चा की जा कर के घरे घरे गली गली सब जगह जा कर के नीलम दीदी ने शिव गुरु का चर्चा किया। उन्होंने एक से एक भजन लिखा और भजन के भी माध्यम से उन्होंने जन जन तक शिव गुरु की बातें जनाई और सभी को बताई। देखिए, एक बार की बात है, नीलम दीदी गई हुई थी शिव चर्चा करने। उनके साथ बहुत सारे गुरु भाई बहन भी थे और शिव गुरु की बातें अक्सर वो निकल निकल के जा कर के हर एक आदमी को बताया करती थी कि शिव को अपना गुरु बना लीजिए। और बहुत सुंदर दीदी ने भजन के माध्यम से भी हम सभी को संवाद दिया और एक से एक उन्होंने इतना अच्छा भजन लिखा है जो आज भी बुक में स्थापित है और हम लोग उसे गाते भी हैं, पढ़ते भी हैं। बहुत सुंदर दीदी ने सहयोग किया, भैया को कदम से कदम मिला करके और शिव गुरु के चर्चा में उन्होंने साथ दिया है। और इतना सुंदर दीदी ने एक एक कदम पर भैया को साथ दे करके और हौसला को बुलंद किया और साहेब भैया और दीदी ने मिल करके इस बगिया को लगाया है। एक बार दीदी चर्चा करके आ रही थी तो रास्ते में एक मंदिर था, बहुत सुंदर मंदिर था, शंकर जी का छोटा सा। उनके साथ जो गुरु भाई बहन थे वो सभी बोले कि चलिए दीदी मंदिर में थोड़ा बाबा का दर्शन कर लिया जाए। दीदी बोली चलिए। वहाँ पर दीदी गई तो वहाँ पर एक घंटी था और घंटी को देख करके वहाँ पर सभी लोग थे, प्रणाम किए। शंकर भगवान का मंदिर जो था, शिवलिंग था, सभी ने प्रणाम किया। प्रणाम करके वहाँ से गुरु की चर्चा भी वहाँ पे थोड़ा हुई, बातें हुई और सभी गुरु का काम भी हुआ। नए नए लोगों को बुला करके वहाँ पर गुरु का काम भी किया लोग। और बहुत सुंदर दीदी ने एक एक करके सभी का नाम भी घोषणा की और वहाँ पे चर्चा भी हुआ। और वो मंदिर से जब निकलने का समय हुआ तो दीदी ने क्या किया, उस मंदिर के घंटी को बजाने के लिए गई तो उसमें एक तार जैसा कुछ था, लेकिन दीदी देखी नहीं। पता नहीं गुरु की दया, माँ तो साधारण नीलम दीदी था नहीं, वो तो भवानी के स्वरूप थी, इसीलिए उनको शक्ति स्वरूपा नाम पड़ा था। दीदी ने घंटी बजाने गई तो उनके हाथ में पता नहीं कैसे लगा, ब्लड निकलने लगा और उन्होंने दीदी ऐसे हाथ की और बोली कि जाओ तुम हमेशा हिलते रहो। ऐसे दीदी ने बोल दिया और वहाँ से चल दिया और बजा करके ऐसे हिला दी। मंदिर में घंटा बजा करके बोली कि जाओ तुम हिलते रहो और वहाँ से दीदी ने चल दिया। कुछ दिन के बाद कुछ गुरु भाई बहन लोग वहाँ पे गया और जो ये वाणी को सुना था कि दीदी के मुख से निकला था कि जाओ तुम घंटी को कि तुम हिलते रहो, और वहाँ पर जाके उन्होंने देखा लोग तो ये अनुमान लगाया कि आज भी वो घंटी हिल रहा है। और वो घंटी को दीदी ने मुख से निकाला, अपने आप वो घंटी हिलते रहता है। तो ये बात साहेब भैया को आकर के वहाँ के गुरु भाई बहन लोग बताया कि देखिए ना, दीदी ने ऐसे ऐसे बोल दिया और वो घंटी आज भी हिल रहा है बिना किसी को हिलाए हुए। तो भैया तो सभी जानते ही थे, सब कुछ भैया जानते थे क्योंकि भैया साथ में रहते थे कि वो नीलम दीदी साधारण थी नहीं। उनका जन्म का भी बहुत अच्छा वर्णन है, कभी शिव चर्चा में आप लोगों से शेयर करूँगी। लेकिन भैया ने उसी समय दीदी का ये नाम के आगे शक्ति स्वरूपा लगा कि सही में वो शक्ति स्वरूपा ही थी कि उन्होंने जो मुख से निकाल देती थी। तारापीठ का भी बहुत सुंदर घटना है, वो भी आप सभी से शेयर करूँगी। तो चलिए, इतना कहते हुए आप सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम करती हूँ। दीदी ने उस घंटी को बोला जाओ तुम हिलते रहो। आज हम लोग इस चर्चा के माध्यम से जाने कि सही में वो घंटी आज भी हिलता है, आज भी हिल ही रहा है। तो दीदी हमारी शक्ति स्वरूपा थी, नीलम दीदी, जो हम सभी के बीच आकर के शिव गुरु नामक बीज को बोया और हम सभी को उस राह पे चलने के लिए प्रेरित किया। खुद आगे चली और रास्ता दिखाई कि आप सभी शिव गुरु को याद करिए, गुरु स्वरूप को, और दया लीजिए। ये शिव आप मेरे गुरु हो और उनको याद करिए। शिव गुरु सचमुच के आपका साथ देंगे
और कदम कदम पर मेरे गुरु का अनुभूति मिलता है हम सभी शिष्य को। इसीलिए हम सभी उनको शुक्रिया करेंगे, नीलम दीदी को, साहेब भैया को। इसी तरह हम सभी को आशीर्वाद दें और हम सभी मिलजुल कर अपने गुरु के कार्य को करें। इतना कहते हुए आप सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम करती हूँ, शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव।